बिचौलियों से परेशान बिहार का किसान आखिर करे तो करे क्या? अपने उपज की गई फसल को आखिर वो कहां पर बेचे? सवाल बड़ा है, सरकार समाधान भी निकाल चुकी है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। कृषि के क्षेत्र में बिहार को लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार बिहार में किसानों के सहज के लिए, यानी किसानों की सरलता के लिए पैमाना भी बैठा चुकी है। धान की फसल पर धान के मूल्य भी तय कर दिए गए हैं, बावजूद इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आखिरकार उपज किया हुआ जो फसल है उसका क्या होगा? ऐसे में बक्सर से एक हमारे संवाददाता अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट है। देखिए आप इस रिपोर्ट में आखिरकार सरकार का पैमाना क्या है, कितने रुपए पर धान की फसल को खरीदना है और कितने रुपए पर मजबूरन किसान को बेचना पड़ रहा है। आपको हम बताते चलें कि धान का कटोरा कहा जाने वाला शाहाबाद का क्षेत्र आता है। शाहाबाद में धान की फसल अच्छी खासी होती है। यहाँ पर धान की फसल पर ज्यादा किसान आश्रित होते हैं, लेकिन उसी फसल का खरीदार नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने अपने तरफ से धान की फसल के लिए मूल्य भी तय कर दिए हैं। 1868 रुपये मूल्य तय किया गया है। लेकिन अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट के अनुसार, यानी हमारे बक्सर संसदीय क्षेत्र यानी बक्सर जिले के संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम कहें तो खरीदार नहीं मिल रहे हैं। बिचौलियों को मजबूरन बेचने को मजबूर हैं उस तरफ के सारे किसान। अब जाकर के सरकार की नींद टूटी है और सरकार ने जिस प्रकार से अपना रवैया अपनाया है उसके अनुसार सबसे पहले हम सुनवाना चाहते हैं कि बक्सर संसदीय क्षेत्र के सांसद अश्वनी चौबे का क्या कुछ कहना है। सुनिए जरा गौर से आप। करना, चूंकि धान का कटनी मैंने देखा देहातों में, कल से मैं घूम रहा हूँ दिनारा से लेकर के और रामगढ़ क्षेत्र में काफ़ी कटनी हो रहा है। तो धान का किसानों को खेत से पर ही कैसे उसका मूल्य का सही दाम मिले, भारत सरकार ने जो तय किया है उनके उसको कीमत मिले, उचित कीमत, तो उसके लिए राज्य सरकार भी सक्रिय है। और हम भी आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो उसकी धान का कटोरा शाहाबाद का पूरा क्षेत्र है, तो यहाँ के किसानों को उचित कीमत मिल जाए और राज्य सरकार हर तरह से उसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे? मुख्यमंत्री, हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से और संबंधित विभाग के मंत्री से भी मैं आग्रह करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा और आग्रह भी करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। और उसमें जो भी सिस्टम पहले से था, कुछ नया सिस्टम शायद उसमें टैक्स के माध्यम से होता था, आगे क्या करना है, अगर और कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है जिससे अधिक किसानों का वो धान जो है वो समय पर उनका कीमत उनको मिल जाए, अच्छी कीमत। तो धान की खरीद के लिए सरकार के द्वारा बनाया गया पैमाना क्या है, यह जानने के लिए हम आपको सुनवाना चाहते हैं। सुनिए बक्सर के जिला अधिकारी का यह खास बयान। लेके 31 मार्च तक धान की जब्ती की अवधि है। सीएमआर प्राप्त करने की अवधि है। जो टैक्स जो धान लेते हैं उसका जो कस्टम मिल राइस होता है उसको जो 21 जुलाई तक सर, वो एक्सट्रीम केसेस में आएगा। ठीक है, जो नॉर्मल है तो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज जो डेट है वो 30 जून तक का है। ठीक है, इसमें जो मॉइस्चर जो का है वो अगेन 17% है, जो पिछले बार भी हम लोगों का था, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। जो मूल्य है उसके संबंध में आपको जानकारी दे दें कि साधारण धान जो है उसका 1868 रुपये प्रति क्विंटल है और ए ग्रेड जो धान है उसका 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये इसके लेके हम लोग ये करेंगे और कल हम लोगों ने जो समीक्षा की है उसका हम लोग फाइनल जो है आज आदेश और 8 हम लोगों के डिपार्टमेंटल है। 142 पैक्स में से जो है 8 को जो है डिफॉल्ट घोषित किया गया है। कुल हम लोगों के जो क्रय करने लायक रहेंगे 134 रहेंगे और 8 डिपार्टमेंटल रहेंगे। हालांकि उसकी अभी जांच करा के जिला सहकारिता पदाधिकारी से आएगा, तो आज हम लोग आदेश निर्गत कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि सरकार ने मूल्य तो तय कर दिया है, लेकिन सरकार ने उसके साथ एक छोटा सा और पैमाना लागू कर दिया है। यानी जो व्यापारी हैं उससे 75 क्विंटल की खरीद करनी है और जो किसान है उससे सीधे तकरीबन 200 क्विंटल की खरीद करनी है। अब देखने वाली बात है कि हर साल पैक्स के द्वारा
जो खरीद करने का पैमाना था वो कभी धरातल पर उतरते नजर नहीं आया है। ऐसे में क्या बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया पैमाना किसानों को लाभ दिलवा पाता है या फिर किसान मनमाने कीमत पर व्यापारियों को यानी बिचौलियों को बेचने के लिए अब भी मजबूर ही रहेंगे? हालांकि यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब भी मॉइस्चराइजिंग का नारा राग अलाप रहा पूरा जो बिहार सरकार का आलाकमान है, जो बिहार सरकार का सरकारी महकमा है, वो मॉइस्चराइजिंग का नाम पर धान की खरीद नहीं कर रहा है। आखिरकार मॉइस्चराइजिंग को किसान दूर कैसे करे, अब इस किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है। देखने वाली बात है किसानों की समस्या को लेकर सरकार कितनी उत्सुक है और कितना जल्द इसके तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।